रब ने तो अपने बंदे को इस तरह बनाया था कि वो दूसरों के बारे में सोचेगा, इंसानियत के बारे में सोचेगा, खुशियां बांटेगा, खुशियों को अपनाएगा भी और खुशियां पैदा करेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें इंसान पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिविटी को फैलाएगा। लेकिन इंसान ने क्या किया? इंसान तो सांप से भी बुरा हो गया, इंसान तो सांप बन गया। इतना जहरीला, जिस महफिल में बैठता है जहर उगलता है, जिन लोगों में बैठता है जहरीली बात करता है। इंसान सांप से भी ज्यादा गया गुजरा हो गया है आज का इंसान। उसे पता ही नहीं है कि वो अपनी दुनिया भी खराब किए हुए है और आखिरत भी खराब किए हुए है। ये कैसी जिंदगी गुजार रहा है इंसान? आपको एक बताऊं बात कि अपनी इस पिक्चर में आपको जो बात क्लियरली नजर आ रही है, मैं पिक्चर इसलिए भी बता दिखाती हूँ बेटा और बताती हूँ डियर और मेरे प्यारे व्यूअर्स, सिर्फ इसलिए ताकि आप उसको क्लियरली मेरी बात को समझ सकें कि ऑन दैट व्हाट टॉपिक आई एम जस्ट गोइंग टू मोटिवेट यू। और मेरा आज का टॉपिक क्या है? तो देखें, इंसान इस पिक्चर में एक इंसान बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़े सिंपली खड़ा हुआ है और दूसरा इंसान वो भी सलाम दुआ के पोज में खड़ा हुआ है, लेकिन चेहरा देखें उसका, उसकी बॉडी पोस्चर सारा, उसकी पिक्चर देखें आप तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा व्यूअर्स कि उफ माय गुडनेस, दैट्स टू बैड। इंसान किस हद तक गिर चुका है, उसने अपनी सारी मोरालिटी, अपनी सारी अखलाकियात को गिरा दिया है। उसने अपने आप को बड़ा अजीब किस्म का, देखें इंसान को अल्लाह ने इंसान बनाया था, इंसान ने अपने आप को जानवर बना लिया है, बल्कि जानवरों से भी बदतर बना लिया है। आज का इंसान सिवाय धोखेबाजी के और लोगों को नीचा दिखाने के और अपने घर को भरने के, अपने मुंह को पेट को भरने के और कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? हमारे सियासतदानों से लेकर हमारे बिल्कुल लोअर तबके तक यही हो रहा है। हमारे लोअर तबके में भी बहुत सारे चोर, बहुत सारे डबल फेस लोग पाए जाते हैं। ऑल्दो कि उनके घर में गुर्बत है, हमें उन पे हमदर्दी होती है, मोहब्बत जागती है हमारे दिल में, लेकिन यकीन करें बुरे हालात ने या उनकी नीयतों ने उनकी भी वो जो असलियत है ना वो सामने ला खड़ाई है कि वो सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं और सांप बन चुके हैं और लोगों को डस रहे हैं। आपने सांप को जिस हद तक दूध पिलाया, सांप की जो नेचर है ना डसना, वो डसेगा। इसी तरह हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में, हमारे ऑफिस में लोग, हमारे अहलो अयाल, सब लोग कहीं ना कहीं सांप बने हुए हैं, हमें डसने के चक्कर में है। देखें क्यों? अगर एक इंसान अपने घर में ही सेफ नहीं है तो वो कहाँ सेफ है? अल्लाह ने पूरी दुनिया में एक घर ही अपना दिया था ना। तो अगर घर में ही रहने वाले अपने खून के रिश्ते, सारे रिश्तेदार हमारे खून के ही होते हैं ना रिश्ते, ब्लड रिलेशंस में इतने बड़े बड़े सांप छुपे हुए हैं, तो फिर हम कहाँ जाएं? व्यूअर्स, हमें हमें कहाँ जाना चाहिए? आप बताएं, हम कहाँ जाएं? जिंदगी बहुत आसान है, इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है, दुनिया बहुत ज्यादा अल्लाह ताला के कामों पर मबनी एक क्राइटेरिया, एक सेटअप है जिसमें बहुत आसानी है। मालूम नहीं ये सारा जहर, ये सारी कड़वाहट, ये सारी कदूरतें, ये सारी अदावतें, ये सारा गंद इंसान का अपना बनाया हुआ, ये सारा क्यों है? ये क्या है? ये इस्लाम तो नहीं है, ये खूबसूरती तो नहीं है, ये खुशी तो नहीं है, ये पाकी तो नहीं है। ये तो सारी नापाक बातें हैं, नापाक निजिस किस्म की ख्यालात हैं जो इंसान को सिर्फ दिन ब दिन गिराते चले जा रहे हैं। अगर इंसान ने गिरना ही था तो फिर इंसान ये क्यों कहता है कि मैं अशरफुल मखलूकात हूँ और मैं इंसान हूँ, इंसानियत है, इंसानियत के नाते अल्लाह के वास्ते इंसान, मोहब्बत, रिश्ते, ब्लड रिलेशंस और हमारे बहन भाई, हमारे अपने, हमारे कजन्स, ओह अपना अपना अपना, ये कहाँ है? ये क्या है? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बड़े होते चले जाना, मुकाबलाबाजी में लग जाना, तुम्हारे कितने नंबर, मेरे कितने नंबर, तुम्हारे कितने कपड़े, मेरे कितने कपड़े, तुम्हारी क्या सवारी। हर एज का बंदा अपने एज फेलो के साथ सिर्फ एक लड़ाका तैयारा बनने में मसरूफ है और कुछ भी नहीं। देवरानियां हैं, आपस में लड़ रही हैं, मुकाबलाबाजी है, तुम्हारे बच्चे क्या करें, मेरे क्या करें, तुम्हारा शौहर कैसा है, मेरा कैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास क्या है। दो दोस्त हैं, वो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, तुम्हारे पास कितनी पॉकेट मनी होती है, मेरे पास कितनी होती है, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें दी है, मेरे पास कौन सी बड़ी गाड़ी है, मेरे वालिद ने दी है। तुम क्या पहनती हो, मैं क्या पहनती हूँ, व्हाट द हेल इज दिस? जॉब है, जॉब में भी लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं कि तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है, तुम्हारे क्या सैलरी पैकेज है, तुम क्या हो, तुम कहाँ से आते हो, किस चीज पर आते हो, अच्छा ऑटो पे सफर करते हो, ओहो।
हम अपने किस जगह पर छोटे बच्चे हैं वो आपस में देख रहे हैं, हम तो पिज़्ज़ा खाते हैं, हम तो ये चीज़ खाते पीते हैं, हम तो ये पहनते हैं, हमारे घर में तो इतनी गेम्स हैं, हमारे घर में तो एसी लगा हुआ है। हू द हेल! ये सब अल्लाह पाक की चीज़ें हैं और ये चीज़ें उसने इंसानों को देकर आज़माया है और जिसमें चाहा है कमी रखी है, जिसमें चाहा है ज़्यादा दिया है। ये सब उसकी बातें हैं, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। रिज़्क देने वाली पाक ज़ात सिर्फ़ मेरे रब की है, आपके रब की है। ये सारी ऊँच-नीच उसी की क्रिएट की हुई है। आगे भी उसकी मर्ज़ी किसको जन्नत में डाले और किसको जन्नत के जो 8 दरवाज़े हैं, किस दरवाज़े से गुज़ारे, उसको पता कि वो हमें जन्नत में कौन से मराहिल से गुज़ार के कौन से कोने में रखे। वहाँ पर बहुत सारी जो खूबसूरती है जन्नत में, वहाँ कौन-कौन से महल हैं, कितनी सारी और अंदर जो भी नहरें बह रही हैं, वो कौन-सी चीज़ में से कौन-सा फ़ायदा हमें दे, वो भी उसको पता। दोज़ख में डाले, क्या करे, कब्र में क्या हो, क्या ना हो, हमारी नेकियां कबूल हो जाए ना हो, हमारी अच्छाइयाँ, ये कंफर्म तो नहीं है कि हमने अच्छा किया तो हमें जन्नत ही मिलनी है। ये तो मेरे रब की बात है, रब बेनियाज है। और ये भी कंफर्म नहीं है कि हमने गुनाह किए हैं तो अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा, हमें जहन्नुम में डालेगा। ये भी उसकी मर्जी है, अल्लाह बेनियाज है, हर चीज पर कादिर है। अल्लाह कहता है मेरी मर्जी, मैं तुम्हारे गुनाहों के बावजूद भी तुम्हें माफ कर दूं और किसी भी अच्छी जगह पे तुम्हें रिहाइश दे दूं जन्नत में। ये सब मेरे रब की बातें हैं। लेकिन दुनिया जो है एक छोटा-सा एक एरा, एक वक़्त, एक सर्कमस्टेंसेस, एक असूल और ज़वाबित की दुनिया उसने दी थी, जिसमें सिर्फ़ उसने कहा था कि अल्लाह पाक ने कि मेरे बंदे मेरी इबादत करें और शैतान को कहा था कि जो मेरे होंगे वो मेरे होके रहेंगे, वो तुम्हारे नहीं होंगे, तुम्हारी पार्टी में नहीं आएँगे। लेकिन ऐसा हो ना सका। उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। हाँ? मतलब इंसान ने तो अपना हक ही अदा नहीं किया। इंसान ने तो वो काम ही नहीं किया जो अल्लाह उससे चाहता था। तो हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो जो इंसान मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको वो मकाम मिलता है और रब देख रहा है कि किस मुश्किल से उनको वो गुजर कर यहाँ तक आए हैं। अल्लाह की आजमाइशों में पूरे उतरे हैं, आज अल्लाह ने उन्हें रुतबा दिया है। वो फख्र करके अपने उस रुतबे को अपने आप से ना ही छिनवाएं तो बेहतर है। 4 दिन की जिंदगी है, फरमान है कि 2 तुम्हारे हक में और 2 तुम्हारे खिलाफ। जब तुम्हारे हक में हो तो गरूर ना करना और जब तुम्हारे खिलाफ हो तो किसी भी तरह सब्र कर लेना बस। तो फिर भी इंसान क्यों सांप बना हुआ है? दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को बुरा भला कहना और दूसरे को के नुकसान में उसका मजा है। ये आज के दौर के इंसान को क्या हो गया है व्यूअर? वो दूसरे का नुकसान करने में क्यों इतना लगा हुआ है और दूसरे के नुकसान को इतना पसंद क्यों करता है? वो क्यों चाहता है कि वो अपने सारे अमाल जो उसने पुराने अच्छे किए हैं, इस्लाम में बड़ी नेगेटिव मार्किंग है। आपने नमाज पढ़ी और फिर गाना सुनने बैठ गए, नमाज ज़ाया। तो आपके अच्छे अमाल सारे ज़ाया हो जाएँगे अगर आप किसी भी शख्स के बारे में अपने दिल में अदावत रखते हैं, कदूरत रखते हैं, नफ़रत रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, उसकी ग़ीबत करते हैं। हाँ, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उनसे नफ़रत करना बनती है। माफ़ करने वाला तो बहुत बहुत आला शख्स है, लेकिन अगर कहीं न कहीं आपके दिल में उसके लिए कोई मैल है, तो बस ठीक है, वो अपने तक रखें। बार-बार अपनी ज़बान से बहुत ज़्यादा बातचीत उसके बारे में करके ज़बान को नापाक ना करें। ये भी बड़ा अजीब-सा एक वो है कि लोग बातचीत करना चाहते हैं उनके बारे में, क्योंकि वो गुस्से में होते हैं ना, वो भी उनकी भी बेचारगी अपनी हद तक ठीक है। लेकिन बस अपने अल्लाह के आगे अपने दिल को खोलें, अपने राज़ बताएँ उसे, वो आपके मसलों का हल निकालेगा और इंशाअल्लाह आपके उस हमदर्दी को जो आप उन लोगों के साथ किए हुए हैं, जो आपके साथ बुरा भी करते हैं, फिर भी आप अच्छे चल रहे हैं, तो अल्लाह उनके दिल में डालेगा। अल्लाह ताला तो 2 दिलों को जोड़ने में माहिर है और कुदरत रखता है इस बात पे। तो आप अल्लाह से थोड़े से और करीब हो जाएँ, देखें फिर आपके कैसे मसले हल होते हैं। मैंने तो अपने हर मसले का हल अल्लाह से मोहब्बत करके सीखा है और मिला भी है मुझे मेरे मसले का हल और मैं आज बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। मेरा अल्लाह सिर्फ़ यही फ़रमाता है कि ये जो एक इस तस्वीर में एक साँप है ना, वो मत बनो। जो सामने बिल्कुल सीधा-साधा इंसान ठहरा हुआ है ना अल्लाह वाला, बस वही बने रहो। नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, मुझे याद करो और जो मैंने तुम्हारे हाउस होल्ड वर्क्स बताए हैं तुम्हें तालीम हासिल करो, बड़े हो जाओ, वालिदैन की खिदमत करो। एक इंसान पढ़ाई भी करे और
شادی کرے، بچے میں جو ہے وہ بچے پالے اور نوکریاں کرے، اور اس طرح کے سارے سرکمسٹانسز اس کی زندگی میں تھوڑے تھوڑے ہر ایج کے ساتھ جو اس کے اوپر فرض ہوتے جاتے ہیں وہ کرتا جاتا ہے، اور یہ سارے ثواب کے کام ہیں، اور انہی پر بیس ہے دنیا اور آخرت، اور انہی پر ہی سارا اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا قیامت والے دن۔ اب دیکھیں دائیں ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اعمالوں کے اوپر، لیکن میرا رب اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس کا فضل و کرم اتنا زیادہ ہے، اور وہ دیکھیں کیا کرتا ہے۔ لیکن آپ اپنے تئیں بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، پازیٹیوٹی کے ساتھ چلیں، اور ہمیشہ اچھے سے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، خوشیاں پھیلانے اور نیکیاں پھیلانے کی اور صدقہ جاریہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سانپوں والے ڈس اور سانپوں والے گند پھیلانا چھوڑ دیں، جو لوگ آج ہی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ نقصان اٹھائیں گے، برباد ہوں گے، اور ان کو یہ سانپ کا ڈسنا اور سانپوں والی شکل اور یہ سارا ان کے چہرے پہ نظر آنے لگے گا، اور انشاءاللہ وہ نقصان میں جائیں گے، دھوکہ ملے گا انہیں بھی۔ وہ جو دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں مکافات عمل ہے دنیا، ان کے ساتھ بھی ویسا ہوگا، وہ باز نہیں آنے والے اپنی حرکتوں سے۔ لیکن آپ ان کو چھوڑ دیں، اگنور کریں، اور اپنی زندگی کو پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھائیں، خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے روزانہ بات کر کے۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آف یو۔